नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका की अशोक वाटिका में सीता माता जिस पेड़ के नीचे बैठी हैं, वहां वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती हैं। जब भी रावण वहां आता है, सीता माता उस तिनके को हाथ में उठा लेती है। बहुत सारे लोगों को इसकी वास्तविकता का पता ही नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं कि सीता माता अपने हाथ में तिनका क्यों उठा लेती है। जानिए तिनका उठाने के पीछे का क्या रहस्य है। रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर मां सीता को डराता धमका था, लेकिन मां सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहां तक कि रावण ने श्री राम जी की वेशभूषा में आकर माता सीता को भ्रमित करने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम के वेश धर कर गए थे, फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो पाए। रावण बोला, जब मैं राम का स्वरूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी मां को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें भला रावण कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तो तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूं, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो, मुझे देखती ही नहीं हो। और रावण ने कहा, क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है, जो तुम बार बार तिनका उठा लेती हो। रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों, जब श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ, तब माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ था। प्रथा अनुसार नव वधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथों से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने भी उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ और तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया। जब भोजन शुरू होने ही वाला था, तभी जोर से एक हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पतल को संभाला। सीता माता बड़े गौर से सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि दशरथ की खीर में तिनका गिर गया है। माता सीता के मन में यह प्रश्न आया कि अब खीर में हाथ कैसे डालें। माता सीता ने अब दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा, जिससे वह तिनका जलकर एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता मां ने सोचा, अच्छा ही हुआ है, जिसे किसी ने नहीं देखा है। लेकिन राजा दशरथ माता सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और माता सीता को अपने कक्ष में बुलवाया। फिर उन्होंने सीता से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, इसलिए एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना, वरना वह भी उस तिनके के जैसे जलकर राख बन जाएगा। इसलिए माता सीता के सामने जब भी रावण आता था, तो वे उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की उस बात को याद कर लेती थी। यदि माता सीता चाहती तो रावण को उसी जगह पर राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वह शांत रही।
दोस्तों, यह थी सीता माता और उनके साथ तिनके का जो संबंध है उसका रहस्य। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।